Hello, good evening, Dr. Nupur Dubey. गुड इवनिंग शिवांगी। I would like to introduce you to our guest. यस। Dr. Nupur Dubey is a renowned YouTuber and a doctor of Meerut City with over 20 years of experience in homeopathy, served and treated around 10,000 patients across nation, and also a recipient of YouTube Silver Button and a social servant as well. She is working at a charitable hospital right now. Am I right, यस Mrs. Dubey? यस यस यस। Yes, ma'am. So, welcome to the podcast. I would love to ask your journey कि आपका इंटरेस्ट होम्योपैथी में कैसे जागा एंड आपने ये सिग्निफिकेंट रोल मतलब आपकी फैमिली ने किसने प्ले किया कि आपको होम्योपैथी में उन्होंने पुश किया। जी, इसके लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा। गुड इवनिंग, पहले तो सारे व्यूअर्स को गुड इवनिंग। मेरी जर्नी बचपन से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि मेरे जब मैं 4-5 साल की थी तो मैं एक टॉन्सिलाइटिस की पेशेंट थी। मुझे बहुत ज़्यादा टॉन्सिल की परेशानी थी। हर महीने मुझे फीवर होता था, मेरा गला पकता था, फीवर आता था। मेरे पेरेंट्स मुझे लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो जब मॉडर्न मेडिसिन के पास गए मीन्स एलोपैथी के ट्रीटमेंट में, तो उन लोगों ने तो सर्जरी ही बोला। लेकिन सर्जरी में भी उन लोगों ने ये नहीं गारंटी दिया कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। वो था कि शायद 18 ईयर्स 25 ईयर्स के बाद फिर से हो सकता है कि ये बीमारी फिर से रिलैप्स करे। तो मेरे पापा ने कहा नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो मुझे मेरे पापा ने एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास लेके गए और उनकी 2.5 साल के इलाज के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं आज तक मतलब टिल नाउ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे टॉन्सिल को लेके कोई परेशानी नहीं है, बल्कि मेरी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा है। मुझे ऐसी कोई खास परेशानी होती नहीं है। तो तब से मेरे फादर को हुआ कि नहीं आपको भी फिर होम्योपैथी डॉक्टर ही बनना है। और जो समाज में पेशेंट होते हैं या जिस तरह से मुझ जैसे अगर किसी को परेशानी है तो उसकी इलाज मैं ठीक से कर पाऊँ, इसीलिए उन्होंने मुझे होम्योपैथी पढ़ाने के लिए इंसिस्ट किया। और मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई। अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़्यादा बड़ा सपना मेरे पापा का ही था। जी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपकी टॉन्सिल्स फाइनली ठीक हो गए बिल्कुल, होम्योपैथी से। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल होम्योपैथी से ही ठीक हुआ है। और अब जब मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनको क्योर करती हूँ तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं पापा को याद करती हूँ उस समय। जी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आपसे ये है कि यू हैव अचीव अ माइलस्टोन ऑफ सिल्वर बटन ऑन यूट्यूब, सो व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टार्ट योर जर्नी, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और आपका बैकग्राउंड मतलब इसके बारे में बताइए थोड़ा सा कि यूट्यूब पे आपने कैसे जर्नी स्टार्ट की अपनी। जी, जी, जी। डेफ़िनेटली प्रोफ़ेशनली मैं एक डॉक्टर थी हूँ, बट मुझे मेरे फैमिली भी मेरे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी। तो जब मेरा बेटा 12th में आया, बड़ा वाला बेटा, तो मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल ही बोल सकते हो कि स्विच ऑफ किया। मुझे लगा कि मुझे उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एकदम ही बोल सकते हो कि मैं प्रैक्टिस अपना बंद ही कर दिया। और वो भी एक कारण था क्योंकि मैं सतना में हम लोग उस समय थे, सतना से हम मेरठ शिफ्ट हुए थे, तो वो वाला बीच वाला जर्नी को मैंने स्टॉप कर दिया कि ठीक है, अभी मैं अपने बेटे पे ही फ़ोकस करती हूँ। तब फिर उसने 12th दे दिया, जैसे एग्ज़ाम दिया, इतने में हम लोग पूरी फैमिली सोच रहे थे कि अब एक क्लिनिक खोलूँगी मेरठ में और अपना प्रैक्टिस अब शुरू करूँगी। लेकिन ऐसा रहा कि उसी वक़्त कोरोना आ गया। तो कोरोना आने से मेरी वो वाली बात बिल्कुल ही रह गई कि कहीं मैं क्लिनिक खोल पाती या जी, बाहर जाना क्लिनिक नहीं सबको खुला। पता हाँ, नहीं खुल पाया। किसी के लिए तो सचमुच कोरोना बहुत दुखदाई रहा, पर मेरे लिए कोरोना ब्लेस होके आया कि उस समय मेरे बच्चे लोगों ने बोला कि मम्मी आप क्यों घर बैठे हो? आप बल्कि हम घर बैठ के ही कुछ कर सकते हैं, क्यों ना एक यूट्यूब में चैनल खोलते हैं। और मेरे बच्चे लोग इसमें डिजिटली बहुत फ्रेंडली थे, वो लोग इन सब कामों में बहुत एक्सपर्ट है, दोनों बच्चे मेरे बहुत इस चीज़ में मुझे एनकरेज करने लगे। इवन मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा एनकरेज करने लगे। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है देखते हैं। मैं मज़ाक में ही मैंने कहा कि चलो शुरू कर दिया कि ठीक है चलो शुरू करते हैं। और जैसे ही मैंने वीडियो डालना शुरू किया तो कुछ दिनों में ही जी, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गए। वेरी बहुत अच्छा नाइस। हाँ, और साथ में इवन सिर्फ मैंने वीडियो डाला तो डालते ही साथ में मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया उसमें। और क्योंकि मुझे था कि इस समय कोरोना चल रहा है और मुझे ऐसे अगर मैं किसी पेशेंट को मदद कर सकूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो उसी वक़्त मैंने देखा कि उस नंबर के ज़रिए मुझे पाकिस्तान, बांग्लादेश इन हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे, इंडिया के सारी जगह से इंटरनेशनली भी मेरे साथ पेशेंट जुड़ने लगे। ये तो फिर बहुत मैं अच्छी और बात है कि आपने इंडिया को छोड़ के मतलब बाहर की कंट्रीज हाँ, में भी आपके पेशेंट हैं तो अक्रॉस ग्लोब यू हैव ट्रीटेड पेशेंट्स। बिल्कुल। ये तो बहुत बढ़िया हाँ, बात है। बहुत अच्छे से मेरा मतलब वो जर्नी शुरू हुआ और टिल नाउ अभी भी मेरे बहुत अच्छा मैं इसमें बहुत अपने आप को बहुत हैप्पी फील करती हूँ। और इसी तरह फिर जैसे-जैसे मेरे वीडियो चलने लगे, चलते-चलते मैंने देखा 2 ढाई साल के अंदर ही मुझे सिल्वर बटन आ गया, जहाँ मेरे 1,50,000 अब सब्सक्राइबर्स हैं। अ,
जी। तो बहुत अच्छा मुझे ये लगा, आप मेरी फर्स्ट गेस्ट जो है वो सिल्वर बटन की ओनर है और रेसिपिएंट है, मतलब बहुत खुशी हो रही है मुझे ऐसे आपको होस्ट करते हुए। तो थैंक यू फॉर बीइंग माय गेस्ट। मुझे आपके साथ भी करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे अंदर से भी एक बहुत प्राउड फील हो रही है कि मैं आपके साथ जुड़ पाई। चलो। ठीक है। आई वुड लाइक टू आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे जैसे पता है कि आप चैरिटेबल फंड के साथ वर्क करते हो, तो आपको क्या चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड्स मिले होम्योपैथिक में, और क्या लिमिटेशंस रही आपकी चैरिटेबल फंड मतलब ये वर्क करने में? जी, जी, जब अभी मैं जहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो पेपर में ही एक ऐड आया था, तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, देते ही मैं सिलेक्ट हो गई और ये प्रैक्टिस शुरू हुआ। हालाँकि मैं सैलरीड हूँ, मुझे सैलरी मिलती है वहाँ से, बट जो मेरी संस्था है जी, वो जी, लोग बिल्कुल ही चैरिटी करते हैं। जी। 5 रुपीज़ पर डे का पेशेंट हम लोग देखते हैं और जो उन लोगों का 5 मॉर्निंग रुपीज, जस्ट 5 पर डे रुपीज? पर डे का 5 रुपीज़। ओ माय गॉड, हाँ, दैट इज अ ह्यूज हाँ, चैरिटी यू आर डूइंग। बहुत बड़ी, बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है ये। जब वो उस तरह के पेशेंट जिनकी सचमुच नीड होती है, वो पेशेंट जब हम लोग के पास आते हैं और उनको जब हम लोग ट्रीटमेंट कर पाते हैं, तो सचमुच बहुत खुशी होती है, बहुत अपने आप को भी बहुत ब्लेस्ड फील होती है। ओके, थैंक यू ये शेयर करने के लिए, क्योंकि चैरिटी का वर्क लोग करते हैं लेकिन बताते नहीं है। तो नहीं, आपने नहीं, हम ये लोग तो शेयर बिल्कुल किया, हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आपसे ये है कि व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस अबाउट होम्योपैथी, एंड डिड यू एनकाउंटर एनी, एंड हाउ यू एड्रेस देम ऑन योर यूट्यूब चैनल और थ्रू योर वर्क? कैसे आप एड्रेस करते हो वो सारे मिसकंसेप्शंस को? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी भी लोगों में शायद उस तरह से होम्योपैथी में झुकाव नहीं है, बट ये भी नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि एजुकेटेड पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा होम्योपैथी की तरफ झुक रहे हैं, आ रहे हैं और हम लोगों के पास जो पेशेंट आते हैं, जब बिल्कुल ही बहुत ही उनकी आँख मतलब अवस्था खराब हो जाती है, तभी हमारे पास आते हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए और जो होम्योपैथी है, होम्योपैथी बिल्कुल नेचुरल के ऊपर एक पैथी है। प्लांट्स किंगडम से बने हुए मेडिसिन है, कुछ मिनरल्स से बनते हैं, कुछ पॉइज़न से भी बनते हैं मेडिसिन और ये बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के ऊपर इसके परीक्षण होती है, जो हम लोग इसके टेस्ट होती है वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के ऊपर, किसी एनिमल के ऊपर नहीं होती है। तो ये प्योर प्योर साइंस है, साइंस के ऊपर ही ये खड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, अभी तक शायद जो भी बात है क्यों नहीं इतना ज़्यादा हम आगे बढ़ पा रही है, ये क्वेश्चन मार्क तो हम लोग के पास भी है। लेकिन हाँ, पेशेंट आते हैं, क्योर होते हैं, तब जब वो लोग हम लोगों को थैंक्स देके जाते हैं, वो हमारे लिए सचमुच रिवॉर्ड वाली ही बात होती है कि हमें एक लगता है कि बहुत खुशी होती है, सैटिस्फैक्शन होता है और ये जो हम चैरिटी वाले जब काम करते हैं, उसमें पैसे की कोई बात नहीं होती है, पैसे की कोई हम लोगों को नहीं हमें जब एक पेशेंट आके हँसते हुए आके कहते हैं कि हाँ, हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। बट चैलेंज तो डेफिनेटली है क्योंकि मार्केट में सब कोई आजकल चाहते हैं कि फास्ट फूड वाले बात है कि कितना जल्दी हम ठीक हो सकते हैं। लेकिन हम वही जो बात होती है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं जब तक उसकी केस बहुत खराब हो चुका होता है। जी, तो डेफिनेट जैसे लोगों के लिए मिथ है कि शायद होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जी, जी, ये ठीक होने में ठीक होता नहीं है या बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि पेशेंटों में होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट ऐसा जी, नहीं है। कई बार पेशेंट में मिरेकल रिजल्ट भी मिलती है। जैसे मान लीजिए किसी गैस से परेशान, पेट में दर्द, कान में दर्द पेशेंट लेके आते हैं, वो इमीडिएट उसको रिजल्ट मिलता है। हाँ, जो क्रॉनिक पेशेंट अगर मान लीजिए कोई 20 साल से एस्थमा का पेशेंट है, उसको तो हम रातों रात ठीक नहीं कर सकते हैं, उसके जी, लिए तो डेफिनेटली टाइम चाहिए। कोई एक रिंगवर्म का पेशेंट आता है, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन का, वो मान लो 4-5 साल तक हो सकता है बहुत चारों तरफ इलाज करा के फिर आखिर में हमारे पास आता है, तो उसमें तो जी, टाइम लगना ही है ना? जैसे जी, पीसीओडी के प्रॉब्लम लेके पेशेंट आते हैं, पीसीओडी के पेशेंट को मेरे पास तो न जाने कितनी बच्चियां हैं कि मैं कह नहीं सकती हैं और सारे को ही मैंने मुझे लगता है शायद मेरे पास जितने भी पीसीओडी के पेशेंट आए वो 99% क्योर हुए हैं। जी। और वर्टिलिगो करके एक बीमारी है, आप उसके बारे में बताएंगी जी, हमारे क्वेश्चन? जी, ये भी एक बहुत स्किन जो होम्योपैथी का सबसे बड़ा एक है कि स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, पीसीओडी में बहुत अच्छा काम होता है, अगर आपको एसिडिटी गैस की परेशानी है, उसमें बहुत अच्छी रिलीफ देती है। तो उसी तरह स्किन में एक बहुत कहूँगी मैं लोग जब किसी को अगर होता है विटिलिगो या लिपोडर्मा जो बोलते हैं, जो व्हाइट पैचेस होते हैं या फिर हमारी जो चल लैंग्वेज में ऐसे ही देसी लैंग्वेज में फूल बोलते हैं, शरीर में व्हाइट व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। वो अगर होम्योपैथी में ही क्योर हो सकता है। हमने बहुत पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनको ठीक किए हैं। अभी फिलहाल मेरे पास एक लड़की है, वो शायद 8-9 साल की लड़की है और वो आती है मेरे पास दिल्ली से आती है। जी, दिल्ली से वो जो ट्रेन में चढ़ के लोकल ट्रेन है उसमें चढ़ के मेरठ आती है, इलाज करा जी, के फिर वापस जाती है। उसके पेरेंट्स उसको जी, लेके आते हैं और उसको ये
आँखों के पास से लेके फेस के आसपास में उसका ये वाला विटिलिगो जो बोलते हैं या लिपोडर्मा का जो पेशेंट है मेरे पास। अब धीरे-धीरे वो करीब 6 महीने से उसकी इलाज चल रही है। धीरे-धीरे उसके कलर नॉर्मल होने लगा है। उसका पेरेंट इतना खुश है कि क्या बताऊँ। मैं शायद मुझे लगता है शायद साल भर अगर वो इलाज कराएगी तो वो बिल्कुल क्योर हो जाएगी। हमारी ऑडियंस में से किसी का एक क्वेश्चन आ रहा है प्रीत कौर का। इज देयर अ क्योर फॉर डायबिटीज इन होम्योपैथी इफ द पेशेंट गॉट इट आफ्टर प्रेगनेंसी एंड इज टेकिंग इंसुलिन ट्वाइस अ डे फॉर ओवर 20 years? अगर 20 ईयर्स से वो इंसुलिन ले रही हैं, जी, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद उनको डायबिटीज हुआ। एज क्या है? एज क्या है प्लीज, कैन यू मैसेज द एज? कोई नहीं, अगर हाँ, डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, ऐसी नहीं है कि डायबिटीज़ रिवर्स नहीं होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी-सी लाइफ़स्टाइल को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे मेन आता है, ऐसा नहीं है होम्योपैथी में हमारे पास बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन है, पर मैं जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनको मैं कहती हूँ कि एकदम से नहीं स्विच ऑफ करें, एकदम से जी, होम्योपैथी में नहीं आए, वो धीरे-धीरे अपने थोड़ा लाइफ़स्टाइल को ठीक करें, थोड़ा-सा होम्योपैथी लेना शुरू करें। जैसे ही उसकी होम्योपैथी मेडिसिन से धीरे-धीरे कम होना शुरू करता है डायबिटीज़ का लेवल, तब वो 52। वो एज बता रही है 52 है पेशेंट की एज। हाँ, तो ये तो बहुत थोड़ा ज़्यादा ही एज हो गया है और लंबे टाइम से वो इंसुलिन ले रही हैं, तो उनको सबसे पहले तो ठीक करना पड़ेगा अपने लाइफ़स्टाइल को। अपना जो खान-पान है, उस पे थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा एक्सरसाइज़ करना पड़ेगा। इससे वो धीरे-धीरे अगर होम्योपैथी में आती है, पहले तो जो उनका इंसुलिन का डोज़ है, उसको कम करेंगे। उसको कम करते-करते धीरे-धीरे फिर हो सकता है कि इंसुलिन बंद करके हम कैप्सूल में या टैबलेट्स में आएँगे, फिर धीरे-धीरे हम उसको होम्योपैथी में ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी से ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन उनका सबसे पहला काम रहेगा कि एक्सरसाइज और थोड़ा जो उनका लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस, थोड़ा-सा मीठे पे ध्यान देना, थोड़ा मैदे की चीज़ों पे ध्यान देना, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बंद करना। ऐसे अगर वो करेंगी तो धीरे-धीरे शायद उनका डायबिटीज़ फिर से रिवर्स हो सकता है। तो होम्योपैथी में इलाज है डायबिटीज के लिए बिल्कुल, मतलब? बिल्कुल। बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छी-अच्छी मेडिसिन है। जी। मेरे पास तो पेशेंट है, मैं कह रही हूँ कि मैंने बोला ना कि मैं चैरिटेबल इसमें प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरे पास ऐसे पेशेंट होते हैं जो उनके पास ये एलोपैथी के इतने महँगे-महँगे मेडिसिन लेना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो हमारी जी, होम्योपैथी मेडिसिन लेके है, अच्छे हैं, उनको डायबिटीज़ एकदम से रिवर्स तो नहीं हुआ है, लेकिन डाउन हो चुका है। जिस तरह से उनका फास्टिंग रिज़ल्ट आता था, उसमें अभी बहुत अच्छे से कमी आ गया है। उसमें शरीर में बहुत फुर्ती आई है, वो लेथर्जिक रहते थे, उसमें उनको कमी आई है। तो ये धीरे-धीरे बिल्कुल डायबिटीज़ भी ठीक हो सकता है होम्योपैथी से। ठीक है, थैंक यू मैम ये बताने के लिए। अभी वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज अ सपोर्ट सिस्टम, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। तो आप अपने इस जर्नी में अपने सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगी? हर जेंट्स कहते हैं ना कि उस लेडीज़ के पीछे एक जेंट्स के पीछे लेडीज़ का हाथ होता है, तो हर मेरे जी, बोलते हैं हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। पर मेरे सक्सेस के पीछे शायद 4 लोगों का हाथ है, 4 जेंट्स का, मेल का हाथ है। उसमें सबसे पहला तो रोल मेरे पापा का, मैंने जो कहा कि मेरे पापा का ही सपना था मैं होम्योपैथी डॉक्टर बनूँ हाँ, और जो जब मैं एडमिशन लिया होम्योपैथी में, तब मेरे पापा जॉब में थे और मेरी दीदी थी, उसकी शादी हो गए थे और मैंने जहाँ पढ़ाई की, वहाँ पे कोई गर्ल्स थी नहीं, सिर्फ़ मैं अकेली थी। मतलब 200 स्टूडेंट में मैं सिर्फ़ अकेली एक गर्ल्स स्टूडेंट थी। तो मेरे पापा ने वहाँ दैट मुझे विल एडमिशन बी करा के वेरी टफ। टफ डेफिनेटली टफ। तो मेरे पापा ने मुझे वहाँ एडमिशन कराया और साथ में मैं कलकत्ता से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं कलकत्ता होम्योपैथी कॉलेज से ही पास आउट हूँ। तो वहाँ पे मेरे पापा ने मेरी मम्मी को मेरे साथ भेज दिया और वो जो 5 साल मेरी पढ़ाई चली होम्योपैथी की, उसमें पूरे टाइम मेरी मम्मी मेरे साथ रही। तो मेरे पापा अकेले जॉब में खुद ही अपना खाना बनाना, खाना, खुद रहना, फिर जो संडे का 1 दिन मिलता था, वो पापा मुझसे मिलने के लिए आते थे। तो इस तरह से मेरे पापा ने मुझे तो मेरा पापा का ही ये सपना था कि आज मैं शायद आज वो है नहीं, मेरे साथ है नहीं इस दुनिया में, लेकिन मैं वो पापा मेरे ये सिल्वर बटन देख नहीं पाए या आज मैं जो सक्सेस के हूँ, उस पापा देख नहीं पाए, वो पूरा मेरे पापा का सपना है। और फिर वो जो मैंने बोला कि कोरोना जी, काल में जब ये शुरू हुआ, तो मेरे दोनों बच्चों ने मुझे एनकरेज किया और मुझे ये डिजिटली बिल्कुल ही आता नहीं था कुछ भी। तो उन जी, लोगों ने मुझे मदद किया। मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा। वो हमेशा जब मेरा वो जब मैंने स्विच ऑफ किया था, तो वो सबसे ज़्यादा दुखी होते थे कि आपका प्रैक्टिस बंद हो गया, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, मैं शायद आपको कुछ मदद नहीं कर पा रहा हूँ। ये हमेशा वो बोलते रहते थे। तो जी। मैंने इन जब अभी के टाइम में इन तीनों के सपोर्ट की वजह से ही आज मैं जो भी जितना जो सक्सेस हुआ है, उन तीनों की वजह से। और जो आज पढ़ाई करके डॉक्टर बनी हूँ, वो मेरे पापा की वजह से।
थैंक यू सो मच मैम ये बताने के लिए। और एक औरत की सक्सेस के पीछे 4 मर्दों का हाथ है। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग कहते हैं कि नहीं शायद इतना हेल्प नहीं करते हैं, फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता है। सचमुच अगर जी, किसी लेडीज़ को सक्सेस है, तो उसके पीछे उसकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जी। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू अदर वुमेन हु आर ट्राइंग टू बैलेंस देयर करियर, फैमिलीज एंड पर्सनल पैशन, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी आप? मैं एडवाइस यही दूँगी कि ठीक है, फीमेल को मैं नहीं बोलूँगी कि अपनी पर्सनल लाइफ़ को और फैमिली लाइफ़ को एक साथ ना करे। फैमिली लाइफ़ भी जितनी ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरत आपके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के हैं। क्योंकि अगर आपने पढ़ाई किया है और आपके पास वो डिग्रीज़ वग़ैरह हैं, तो वो मिस नहीं जाना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को वजह से अपनी जो फैमिली लाइफ़ है, उसपे कहीं डिस्टर्ब हो। दोनों को बैलेंस करके चलिए। इतना भी एंगोज नहीं हो जाइए आपके प्रोफेशनल में कि आपका फैमिली डिस्टर्ब हो जाए, या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी फैमिली है, फैमिली की वजह से आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाए। वो अरे चलो कोई बात नहीं, मेरा तो नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। आपको अगर आपके पास है तो दोनों को बैलेंस करके चलिए, और ये एक सिर्फ लेडीज ही कर सकती है, दोनों को बैलेंस करके चल सकती है कि भाई जी, अपने आपके लिए आपका बच्चा भी प्रायोरिटी उतना ही ज्यादा है, आपका हस्बैंड भी, आपका मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबकी केयर करके, सबको ध्यान रख के आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को देखिए। जी। एक क्वेश्चन आ रहा है ऑडियंस की साइड से, हाउ टू मेंटेन आवर मेंटल हेल्थ, टेल समथिंग अबाउट इट। बिल्कुल। आज के दिन में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अपना मेंटल हेल्थ को ठीक रखना, क्योंकि जो हमारा सर्कमस्टेंस हो रहा है इस समय, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ में है। तो उसके लिए वही कहते हैं बैलेंस करना होगा। अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए, आपकी फिज़िकल लाइफ को बैलेंस कीजिए, सब कुछ मेंटेन करके रखने की कोशिश कीजिए। किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा डीप में मत चले जाइए कि जिससे आपको मेंटल स्ट्रेस हो। अगर आप जॉब में भी हैं, तो उसको भी ध्यान रखिए, आराम से काम कीजिए, अपने खान-पान का ध्यान रखिए, है ना? जी, सही बोल रहे हो आप। हर चीज में एक बैलेंस होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस हमें मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम नहीं कि कोई भी चीज़ पे हम एकदम बिल्कुल से एकदम उस पे ही डिवोटी हो जाएँ, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज़ को बैलेंस करके हम अपने लाइफ़ को बेहतर कीजिए। ऑफ़िस में जैसे आजकल प्राइवेट जॉब में देख रहे हैं बच्चे लोग, यंग एज के जो जॉब कर रहे हैं, पूरे रात के 11-11, 12-12 बजे तक जॉब कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा एक प्लान कीजिए, उस तरह से अपनी जॉब को देखिए, टाइम से घर आइए, घर आके अपने फैमिली के साथ में टाइम दीजिए। सब कुछ को बैलेंस कीजिए। जी, तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाना जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। Now I am coming to my last question, and this is a dear one to me. So we would love to hear some incident from your practicing journey that is close to your heart. जर्नी तो में बहुत सारे एक्सपीरियंस तो है, बहुत सारे बोलने लायक बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तो एक छोटे बच्चे के साथ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। मैंने देखा था कि वो बच्चा कैसे मेरे साथ जुड़ गया था। वो मैरस्मस का पेशेंट था। मैरस्मस का पेशेंट मतलब जो देखे होंगे कि बच्चों का सर बहुत बड़ा होता है और बॉडी में मांस बिल्कुल नहीं होते हैं, हड्डी दिखने लगती है, पेट बिल्कुल निकला हुआ होता है, इस तरह का पेशेंट था। 2 ढाई साल का बच्चा होगा। उसके पेरेंट ने पूरे जहाँ भी बहुत इलाज कराने के बाद हमारे कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लेके आए। हमारे हॉस्पिटल में 25 बेड सीटेड का एक हॉस्पिटल था, छोटा-सा एक जी, हॉस्पिटल था। तो उसमें उसको एडमिट रहा, और एडमिट जब हुआ तो वो ना इतने डॉक्टरों से दिखाते आए हुए थे, तो उसको ना वो एप्रॉन पहनते देख के ही बहुत डरता था। देखते ही डॉक्टर जो हम लोग अगर एप्रॉन पहन के उसके पास जाते थे, तो वो इतना डरता था, इतना चीखता चिल्लाता था कि बिल्कुल हम लोगों को उसको चेक मतलब हम लोग उसको चेक ही नहीं कर पाते थे, कि दवाई दे नहीं पाते थे। जी, तब उनकी मदर ने बोला ना वो ना ये सफ़ेद कोट से बहुत डरता है। तब मैंने क्या किया कि चलो ठीक है, सफ़ेद कोट उतार दिया। मैं तो जब भी उसके पास जाती थी तो नॉर्मल ऐसे ड्रेस में जाती थी, और उसको फिर उसको बिस्किट वग़ैरह जो भी खाने का चीज़ धीरे-धीरे देना शुरू की, चॉकलेट लेके जाती थी। मतलब वो इतने नीडी पेशेंट थे कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता था। मतलब वो रात का खाना बासी चावल होता था तो वो सुबह खाते थे। इस तरह का पेशेंट था, बहुत ही नीडी, मतलब बहुत ही गरीब पेशेंट थे। उसके पेरेंट बहुत ही गरीब थे। तो फिर धीरे-धीरे जब उसके साथ में इस तरह से जुड़ी, तो वो बच्चे को ऐसा हो गया, वो 15-20 दिन शायद हमारे हॉस्पिटल में था। उसको ना पूरे दिन इंतज़ार करता रहता था कि मैं कब आऊँगी? उसकी मदर कहती थी कि ये कब वापस आएगी, वो दीदी कब आएगी, वो दीदी कब आएगी? तो मैं कभी-कभी जब अब खाली बैठती हूँ, तो वो बच्चा मुझे बार-बार याद आ जाता है कि वो बच्चा किस तरह से मेरे साथ जुड़ा था। जी, फिर
एक ऐसे पेशेंट के साथ मेरा रिश्ता जुड़ गया। मैं मतलब एक उसके साथ फैमिली रिलेशन हो चुका है। आज वो बच्चा मुझे बुआ बोलता है और उसके फादर मतलब मुझसे भाई का रिश्ता किया। हुआ क्या था कि एक दिन जनवरी की एक रात थी, बहुत कड़ाके की ठंड थी। जी, मेरठ उस समय हम हापुड़ में रहते थे और आपको पता ही है कि हापुड़ मेरठ की कितनी ठंड होती है। बहुत ठंड रात होती के है जनवरी में। रात की 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे उस समय। उन फैमिलीज के साथ हमारा अच्छा जुड़ाव था। तो वो इंसान बहुत दिनों से वो लोग कंसीव नहीं कर पा रही थी उनकी मिसेस। तो बेबी को। कंसीव किया था, हाँ बेबी नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने कंसीव करने के बाद हुआ 3 या 4 मंथ्स के थे। तब अचानक से उसी एक रात को, जनवरी की रात को फोन आता मेरे पास कि दीदी वो इसके ना ब्लीडिंग हो गए हैं और क्या करूं मैं अभी। तो अभी मैंने कहा, घड़ी देखा 11:30 रात के बज रहे हैं। तो मैंने कुछ नहीं सोचा और मेरे हस्बैंड ने भी कुछ नहीं सोचा। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात, मैंने कहा कि चलो आ जाओ आप हमारे हॉस्पिटल में आ जाओ। और मेरे हस्बैंड ने भी बोला हाँ चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मेरा बड़ा वाला बेटा उसमें बिल्कुल 2 ढाई साल का था। तो हम लोग उसी रात को हम पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचे, वो लोग भी हॉस्पिटल में पहुंचे। वहां जो गायनी थी उनको मैंने बोला कि ऐसा सब पूरा सिचुएशन बताते। उन्होंने कहा कि देखो 3 4 मंथ्स का है, इसको अब हम रखते नहीं है, इसको अबॉर्ट कर देते हैं। पर उन जी, लोग घबराए कि भाई इतने दिनों बाद उनको, इतनी मुश्किलों के बाद उनको ये बेबी कंसीव हुआ था और उनकी इलाज चल रही थी, दिल्ली से इलाज चल रही थी। तो उन्होंने हम्म, बोला नहीं नहीं नहीं, हम तो इसको अगर किसी तरह कोशिश करके, वो लोग तो मुझसे भी बहुत मतलब रिक्वेस्ट करके, नहीं इसको किसी तरह से अगर हम ये कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक हम्म, है देखते हैं। तो उन्होंने फिर दिल्ली में अपने डॉक्टर को फोन किया, फोन करके उन्होंने एक इंजेक्शन बताया। और वो इंजेक्शन अब रात के समय सारी दुकान बंद, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में ही एक मेडिकल शॉप था, उसको फोन किया और बोला कि अगर आप, ये इंजेक्शन है क्या आपके पास? तो उन्होंने कहा हाँ हमारे पास है। तो मैंने कहा प्लीज अगर आप किसी तरह इसको अरेंज कर दें। उन लोगों ने अरेंज भी कर दिया और उसको जब वो इंजेक्शन दिया गया उसके बाद उसकी ब्लीडिंग ठीक हो गई और 3 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद वो घर वापस आए और 9th मंथ बाद उसको एक बेबी बॉय हुआ। तो वो बेबी क्या बॉय बात होने है। के बाद, हाँ वो चीज सचमुच आज भी मुझे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपको बोलते हुए जी, ये बात। जी, तो जी, उस फैमिली ने आज भी मेरे साथ जुड़ गए हैं और हर रक्षाबंधन में उनके यहाँ से मुझे गिफ्ट आता है, कभी पर्स कभी साड़ी या कुछ भी हो, मतलब उसके वो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ देते हैं मुझे गिफ्ट। और बच्चा हमेशा जब भी मुझे मिलता है उसके पापा यही इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये तुम्हारी बुआ है, बुआ हाँ, बोल के। और बुआ का देते हैं और कहते हैं कि अगर आप आज दुनिया देख रहे हो तो इस मैडम की वजह से ही देख रहे हो, या अभी वो दीदी ही बोलते हैं मुझे, वो भाई साहब मुझे दीदी बोलते हैं। तो जी, वो सब चीजें सचमुच इस प्रैक्टिस लाइफ में मैंने बहुत कुछ, बहुत लोगों की आशीर्वाद भी मिली है। जब बड़े बड़े बुजुर्ग आके कह के जाते हैं कि आपके इससे ठीक हो गए हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैं जैनी लोगों के यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ, जो आप लोग होम्योपैथी के बारे में कह रहे हैं कि होम्योपैथी शायद कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कई बार कहते हैं। कुछ कुछ ऐसे भी पेशेंट है जो 90 ईयर्स के, 80 ईयर्स के अंकल आंटी आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि हमने कभी इलाज ही नहीं किया है और कोई मेडिसिन, हम होम्योपैथी पे ही बिलीव करते हैं, हमारा इलाज होम्योपैथी में ही चलता है। मैं कई बार कहती कि आंटी ये ना विटामिन डी वगैरह ले लेना थोड़ा सप्लीमेंट, तो कहते नहीं है हमें नहीं लेना, अगर आपके होम्योपैथी में कुछ है तो हमें दे दीजिए। तो जी, होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। जी, एक ऑडियंस से लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आ रहा है, अगर रीनल किडनी सिस्ट है 23 × 13 mm की, तो होम्योपैथी में इसका क्योर है? 23 × 13। 13 तो साइज थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है हाँ, ना? हाँ, ऐसे होम्योपैथी में देखो हम लोग रिनल का अगर स्टोन है तो इलाज तो इसमें है, बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छी अच्छी दवाई है। कुछ मैं दवाइयों का नाम भी बता दे सकती हूँ, बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंचर है आपका, क्लियर स्टोन बोल के एक पेटेंट मेडिसिन आती है, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, लाइकोपोडियम 200। पर हाँ ये है कि वही मैंने जो बात बोला कि वन नाइट कुछ नहीं हो सकता है। वो अगर अच्छे किसी होम्योपैथ डॉक्टर है उनके नियर बाय, उनके पास जाएं और उनके ट्रीटमेंट में रहें तो जरूर इससे हो सकता है, क्योंकि किडनी स्टोन तो निकलना आसान है होम्योपैथी में। जी, ये मेरठ से ही है। आप इन्हें अपना क्लिनिक का अगर एड्रेस बता पाओ आफ्टर मैं ये। मैं रेलवे रोड पे बैठती हूँ, रेलवे रोड पे वर्धमान क्लिनिक चैरिटेबल हॉस्पिटल। वर्धमान क्लिनिक चैरिटेबल हॉस्पिटल जैनिज्म का है ये। हाँ, यहाँ पर आप दिखा सकते पहले हैं ये दिव्यांशु। पहले ये जैन बोर्डिंग हाउस के नाम से जाना जाता था, अब ये वर्धमान चैरिटेबल क्लिनिक के नाम से जाना जाता है। ये ओके, वर्धमान स्कूल या वर्धमान एकेडमी जहाँ पे है उसी के पास में है। ओके। Thank you so much, ma'am. Now we came to the end of the this podcast. I would love to have you again on my podcast. Thank you so much for coming. Thank you, आपको भी ma'am. बहुत बहुत ब्लेसिंग, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। हम लोगों को ये होम्योपैथी के बारे में जानकारी देने का मौका दिया आपने। थैंक यू।
Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम, गुड नाइट, गुड नाइट। Good night, ma'am.